तुम दोनों गाने बजाने में पड़े हो और मेरे दिल में आग लगी है आग। तुम गावे बजावे के चक्कर में पड़े और राजकुमारी की बिली में आग लाग। हराम जादो, मेरे दिल में आग लगी है, दिल में आग लगी दिल में, बता रहा दिल में। महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने सुना? हाँ सुना। भरे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। फैसला। भरे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुणमती को इस विक्रमगढ़ की राजकुमारी का बना दिए और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। दे दिया। और क्या कहा? क्या कहा? जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाएं हाँ तो दोनों को आधा आधा राज दे देना। और मुझको क्या कहा? क्या कहा? एक अच्छा सा राजकुमार देकर हाँ इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। राजकुमार न देखे कौनो भैंसा देखे। वर्षों से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी मेरे भाई साहब दोनों आग के अंधे हैं, एक न एक दिन इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी। आपके हाथ में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी। अगर मैं चाहती तो इस राज के 2 हिस्से करवा सकती थी। जी। क्योंकि इस राज पे जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है, आपका है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और रही बात राजकुमार की, तो किसी न किसी तरीके से हाँ अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग जाए तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ तो किस बात का है? खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। निकल गया। अब मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती। आप राज की मलका बन सकती हो। कैसे? मार पीट न करो। नहीं मारूंगी। तो आप राज की मलका बन जाओगे। अरे कैसे? आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। निर्भय सिंह को? जी, सेनापति को बुलवाइए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। नक्शे के लिए नक्शे के लिए फंसाइए। आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है, समझो नक्शा आपको मिल गया। जी राइट। हाँ ठीक कह रहा है जी। बिहारी लाल। हाँ इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह जी। विक्रमगढ़ के सीमा बॉर्डर में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे। उनको फोन लगाइए, उनसे कहिए कि मैंने उन्हें याद किया है, फोन ना जाए। ठीक है। कुर्सी लगा। कुर्सी लगाओ। नहीं हाँ या तो वही टेच करे वाला है। हम टेच करे से हमको दबावे में सही रहा था। अच्छा ठीक है, नंबर बताओ। हमका का मालूम, हम संजा खाए सवेरे भूल जाई थी। हम कहा जी नंबर बताओ। हाँ बताओ। 94 15 95 कितना 23 लियो 23 ठीक। बहुत ही गलती आ रही। हेलो 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 हेलो। कौन? हम। क्या नाम नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं। हमने ना सीढ़ी के नंबर कहा तो फोन रख वो साड़ी। गाली बकता है, गाली बकेगा। कितना नंबर डायल किया था? वही जितना बतायो। कितना? वही 95 63 63। आराम जादे। नहीं रुपये। दूसरा नंबर नोट कर। दूसरा नंबर चलो फिर बैठो। 94 500 057 02। कितना? 94 500 057 02। ये क्या है? अगर जाने हम कम पहुड़े हैं, एक एक बताओ। क्या है तू? कम पहुड़े हैं।
आराम को कम पढ़े हो। हाँ वही कब पढ़े हम। 94 रुक जाओ। 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। 2। ये तो ना 0 नहीं 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 हाय 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 हमका तो आज है 0 यहाँ आपकी जहाँ जहाँ जाओ आपकी गाली नहीं देना साले। हेलो। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं राज दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? कौन बोल रहा हूँ? नहीं साले तमीज से बोलो, नहीं तो ना जूता मारूंगा कि दिमाग सही हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? मैं सीमा से रहस्य सेनापति निर्भय सिंह बोल रहा हूँ। सेनापति निर्भय सिंह। बिहारी लाल सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी ये बताओ जी। इतनी रात में अचानक फोन करने का सबब क्या है? फोन इसलिए किया है राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। क्या राजकुमारी जी अपने कक्ष में मुझे बुला रही हैं? जी उनसे कहो हाँ कि इस वक्त मैं सीमा की निगरानी कर रहा हूँ। एक कोई अगर जरूरी काम है तो फोन में बोलो। 1 मिनट फोन मत काटना। मलकिन सेनापति सीमा सरहद की निगरानी कर रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल सेनापति जी से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी, फिर उन्हें आना पड़ेगा, निगरानी बाद में करेंगे। ठीक है इतना महीन काम नहीं नहीं। हेलो हेलो। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है बिहारी लाल जी अगर ऐसी बात है हाँ तो राजकुमार जी से कहो जी मैं सीमा सरहद से हाँ राज दरबार के लिए रवाना हो रहा हूँ। आइए आपका इंतजार हो रख दो रहा है। फोन। और सेना पत है पेट पे बजा रहा। सेना पत है तेज से बजा रहा और क्या बुलवाया है मुझे अब जाहिर करिएगा। और क्या बुलवाया है मुझे अब जाहिर करिएगा। राजकुमार जी सीमा सरहद से मुझे बुलाने का सबब मैं जानना चाहता हूँ। आपने अचानक फोन करवा के सिपाहियों द्वारा मुझे राज दरबार में तलब किया है। मैं इस कार्य का कारण जानना चाहता हूँ। सेनापति निर्भय सिंह आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। राजकुमार जी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये हमारे कोर्ट की शमशीर है और ये हमारे कोर्ट की रिवॉल्वर है। अगर इस शाही शमशीर से किसी को कुछ होता है तो दोषी मैं ठहरा दिया जाऊंगा और इसमें काफी तेज धार है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो महाराज को मैं क्या उत्तर दूंगा? राजकुमार जी सेनापति जी जितना मैं कहती हूँ सिर्फ उतना ही करिए। ये शमशीर मुझे दिखाइए। ठीक है राजकुमार जी, अगर आप इस शाही शमशीर को देखना चाहती हैं तो आप शौक से देख सकती हैं। राजकुमार जी इस शाही शमशीर पे मेरा नाम लिखा हुआ है सेनापति निर्भय सिंह विक्रम। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। सेनापति जी आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाती? राजकुमार जी इस शमशीर में जंग लगी हुई है,
और सारे धार मुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जरूरत पड़ने पर धार भी लग जाएगी, ऐसी क्या बात है? क्या जरूरत पड़ने पर जब दुश्मन आपका सीना चीर के चला जाएगा तब? राजकुमारी जी, दुश्मन की क्या मजाल है कि वो निर्भय सिंह का सीना चीर कर निकल जाए? मैं उसको जान से मार दूंगा। बिहारी लाल, इस शमशीर में धार लगवा क्या? नहीं, रिलैक्स सेनापति जी, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हैं? राजकुमारी जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि हमारी शाही शमशीर है। अगर इस शाही शमशीर से किसी को कुछ होगा तो दोषी मैं ठहरा दिया जाऊंगा। राजकुमार जी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल गई, आप इतनी देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए। नहीं राजकुमारी जी, मैं आपके सामने इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? आप मेरे मालिक के समान हैं और मैं आपका एक गुलाम हूँ। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पे बिठाना चाहिए। राजकुमार जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें करती हैं? आपको क्या हो गया है? मुझे यहाँ से जाने दो, कृपा करके मुझे। सेनापति जी, आए हो मेरी मर्जी से और जाओगे भी मेरी मर्जी से, इसलिए मेरी बात सुनो। सेनापति जी, हो मैं तो तुम्हारी कसम, हो मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो मुद्दत से मरती। जाम वसलत खिला दूं ओ साहिब। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। और आप पलंग पे मेरे प्यार नशे कमर
शर्म तो कीजिए, भाई सन लगता तुम्हारा कुछ हया अब कीजिए। अरे अपने भैया को सैया बनावो नहीं अपने। भैया को सैया बनावो नहीं मुझको अपने गले से लगावो नहीं। ए राजा, बात मानिए ना, चलिए ना। राजकुमार जी, कृपा करके आप अपने कमरे का दरवाजा खोल दीजिए और यहाँ से मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हारे लिए पूरा सामान खोल के बैठी हूँ, आप दरवाजे की बात करते हैं। ए राजा, और जरा सुन ले मेरे दिल का, इधर देखो, मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। सब कुछ अच्छी लगती हो। जरा सुन ले मेरे दिल का, जो कहती हूँ